ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। ओम। पिछली बार हमने ज्ञान की सप्त भूमिका की चर्चा की थी, जो साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साधक को जिसका पालन करना चाहिए। और साधक को अब हम उन अज्ञान की सप्त भूमिका की बात बता रहे हैं, जिससे उसे हटने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन उसे इसका भी अता पता होना चाहिए। अज्ञान की सप्त भूमिका में जो पहला है वो है बीज जागृत, दूसरा है जागृत, तीसरा है महाजागृत, चौथा है जागृत स्वप्न और पांचवा है स्वप्न जागृत, छठा है स्वप्न जागृत और सातवां है सुसुप्ति। हम केवल 4 की चर्चा करेंगे, वो महत्वपूर्ण है। बीज जागृत का तात्पर्य है जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के पीछे क्या है? लाइट है। लाइट से तो काम कर रहा है ना, उजाला या प्रकाश या चैतन्य। और सामने पर्दा आपका है या स्क्रीन है। इन दोनों के बीच में आपकी एक फिल्म चल रही है जो कि स्टिल है, और वो जो प्रकाश है इससे रिफ्रैक्ट होकर के छन करके जब स्क्रीन पर आता है तो जैसे कि वो लाइट है, वो उस रील से जो फिल्म है उससे जुड़ कर करके अब वो अपने स्वरूप को भूल जाता है और वो फिर अपने लिए एक नया संसार का निर्माण कर लेता है। पूरी फिल्म आती है, आपको अपने मोबाइल में दिखाई पड़ती है। इसी तरीके से जीवात्मा अपने चित्त से, अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ कर करके एकीकार हो कर करके अज्ञान के कारण में बहिर्मुखी हो जाता है और फिर वो अपने सीमित स्वरूप में उतर आता है, या कि वो कहने लगा कि मैं एक सीमित व्यक्तित्व हूँ, और यहाँ से वो अब संसार के बीज को एकत्र करने लग जाता है। जो संस्कार हैं उन संस्कारों से जुड़ कर करके वो अब अज्ञान से ग्रस्त होकर करके अब वो एक सीमित अपने आप को मान करके फिर वो कर्मों का निर्माण करता है, यानी कि राग और द्वेष में उलझ जाता है। यानी कि जो अच्छा लगा उसे पकड़ना, और जो बीच में कोई बाधा आ गई उससे दूर होना या हटाना, या अभी जो अच्छा लगा बाद में बुरा लग गया है उसे हटाने का प्रयत्न करना, ये आपका राग द्वेष है। ये बिल्कुल एक प्रकार के समझो कि ये नॉर्मल स्टेज है अभी। लेकिन चित्त से वो बार बार एकीकार होकर के जो अब दूसरी अवस्था आती है उसे कहते हैं जागृत अवस्था, यानी कि वो संसार के प्रति अब जागृत हो जाता है। यानी कि अब वो अपने आप को संसार में ही एक जन्मने वाला, जन्म मृत्यु का एक सीमित व्यक्तित्व मानता है। इसके बाद में वो अपने सूक्ष्म शरीर से, यानी कि अपने मन से, अपने 5 इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से जब जुड़ जाता है, एकीकार हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है, तो अब वो राग और द्वेष के कर्मों को एकत्र करने लग जाता है, संस्कार को एकत्र करने लग जाता है। अगर उसने नहीं रोका तो फिर वो और आगे को इसमें बढ़ने लगेगा, यानी कि वो राग द्वेष के संसार के प्रति पूर्ण रूप से अब पूर्ण भी अभी नहीं कह सकते हैं, राग द्वेष के संसार के प्रति वो जगा रहता है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि अब वो अगर उसके बाद में राग द्वेष के संस्कारों को उसने अगर कम नहीं किया, इससे हटने का प्रयत्न नहीं किया, जो तीसरी अवस्था आती है उसे कहते हैं महाजागृत। महाजागृत का तात्पर्य है अब वो अपने भीतर, अपने चित्त की गहराई में राग और द्वेष के अभिनिवेश के, यानी जो पंचक्लेश है ना, इसके माध्यम से अब वो कर्मों को और भी ज़्यादा एकत्र करने लग जाता है, और उसमें अब अपना जो निज स्वरूप उसका है, आत्मस्वरूप है, उसके प्रति उसको उसके प्रति सो जाता है, अगर कहें तो। या निशा सर्वभूतानि तस्यम जागृते संयमी। जब संसार के लोग सोए रहते हैं तो उसमें में जो योगी है वो जगा रहता है। जगने का तात्पर्य है कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, इस पर स्थित रहना, स्मृति रहना।
लेकिन जो संसारिक व्यक्ति है, जो महाजागृत की अवस्था में आया हुआ है, वो संसार के प्रति तो जगा रहता है, राग द्वेष के संसार में के प्रति, और आत्मज्ञान के प्रति वो सोया रहता है, बिल्कुल भी उससे अज्ञान में डूब जाता है। यहाँ पर उसमें हो सकता है कि वो व्यक्ति संसार में अपनी बुद्धि का प्रयोग कर करके बहुत बड़ा आश्चर्यचकित करा दे लोगों को, टेक्नोलॉजी के मामले में, साइंस के मामले में, मेडिकल के मामले में, पॉलिटिक्स के मामले में बड़ा ज़्यादा हो सकता कि वो आश्चर्यचकित कर दे। लेकिन ये जो इसके अलावा जो और जो जीवन है, यानी कि जो 5 इंद्रियों का जो संसार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है, मान सम्मान भौतिकता जो भी है, संपत्ति है, सब इसी में सुख है, इसके प्रति वो पूर्ण रूप से जगा रहता है। और आध्यात्मिक जगत के प्रति वो या ईश्वरीय मार्ग की ओर वो इसको कहता है कि ये झूठ है, ये अंधविश्वासियों का काम है, ये लोग, इनका कोई काम नहीं होता है, इस वजह से ये लोग इस प्रकार की अनर्गल बातों में आ जाते हैं, ये वो लोग कहते हैं। इसके बाद में फिर उसके, क्योंकि अब वो राग द्वेष के संस्कार को एकत्र कर रहा है, राग द्वेष एक सीमित नहीं है बल्कि इनकी अनेक शाखाएं हैं। इसके माध्यम से जो अब चौथी अवस्था आती है उसे कहते हैं स्वप्न अवस्था का तात्पर्य है जैसे कि व्यक्ति आध्यात्मिकता के प्रति पूर्णतया अनभिज्ञ हो गया है और इस संसार में जो कुछ भी है वही सत्य है, मेरा शरीर सत्य है, संपत्ति सत्य है, मान सम्मान सत्य है, समृद्धि सत्य है, बस इसी पर वो रह कर करके अब वो जो आध्यात्मिक मार्ग की ओर जो मुड़े हुए इनका अपमान करने लग जाता है, इनकी अवहेलना करने लग जाता है, शास्त्रों की अवहेलना करने लग जाता है, इनको झूठा साबित करने में लगे रहता है रात दिन। लेकिन ये लोग संसार में रह कर करके कितनी बड़ी समृद्धि इनके पास में आ जाए, धन संपत्ति आ जाए, फिर भी ये मानसिक रूप से शांति से बहुत दूर रहते हैं, अशांति में डूबे रहते हैं, ये दुख में डूबे रहते हैं। ये लोग संसार के लोगों को ये समझा रहे हैं कि इस प्रकार का जो जीवन है, ये जो अज्ञान की जो 7 अवस्थाएं हैं, इनमें बढ़ने का जो फल है वो ये है कि यहाँ शांति नहीं है कहीं भी। क्योंकि शांति अगर संसार में कहीं भी किसी वस्तु में, संपत्ति में, धन में, मान सम्मान में, परिवार में होती ना, तो जिनके पास महान महान संपत्तियां हैं, बड़े बड़े महाराजा आ चुके हैं, उनके पास शांति होनी चाहिए। बड़े बड़े असुर थे, उनको शांति कहाँ मिली थी? तो ये लोगों को एक अपना उदाहरण देते हैं कि भाई यहाँ शांति नहीं है, और खुद वो अशांति में डूबे रहते हैं, इनसे उबरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपूर्णतया उससे हट चुके हैं जो शांति का मार्ग है। क्योंकि शांति कौन है? वो आपका आत्मस्वरूप है। पांचवा है स्वप्न जागृत। स्वप्न जागृत का तात्पर्य है कि फिर और गहराई में अज्ञान में डूबे जाते हैं और फिर इस प्रकार के जो लोग हैं, एक प्रकार से मूढ़ व्यक्ति बन जाते हैं, और इनको सामान्य अवस्था में लाने के लिए मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है, इनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, नहीं तो ये फिर अपने शरीर की भ्रांति से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और इसका जो परिणाम क्या है वो है कि फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में पुनः आ जाना। और जरूरी नहीं कि केवल मनुष्य का शरीर मिले, अनेक प्रकार के ये लोग अशुभ कर्म करेंगे। अशुभ कर्म करेंगे तो क्या होगा कि अनेक प्रकार की योनियों में भटकना पड़ेगा। छठी अवस्था जो है वो स्वप्न जागृत, और 7वीं है सुसुप्ति। इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा डुबाने वाली स्थिति है। अब ये नहीं कि ये 7 अवस्थाएं ही केवल होती हैं, इनके अलग अलग परसेंटेज होती है, अलग अलग अंश इनके हैं। एक इसको गुरु वशिष्ठ महाराज ने योग वशिष्ठ में श्री राम जी को शिक्षा दी है कि श्री राम जी, आपको अज्ञान की जो 7 अवस्थाएं हैं इनसे विमुख होकर करके आपको ज्ञान की जो 7 अवस्थाएं हैं, 7 स्टेप्स ऑफ विजडम, उस ओर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि आप अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ और परम शांति